26 जनवरी को जो हुई हिंसा, उससे बहुत सारे किसान भी आहत हैं। किसानों को लग रहा है कि उपद्रवियों की वजह से आज किसानों से सवाल पूछे जा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता राजू राज ने गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे कई किसानों से बात की। 26 जनवरी को हुई घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया है। पूरे देश में नाराजगी है इस घटना को लेकर। गाजीपुर पे तमाम किसान संगठन के लोग हैं। ये किसान वो हैं जो अपने अपने जिले से यहाँ पर आए थे आंदोलन में शामिल होने के लिए और 2 महीने तक लंबा आंदोलन चलाया। लेकिन उसके बाद जो घटना लाल किले पे हुई, उस घटना के बाद शायद ये भी शर्मसार हैं। शायद इनके पास उन सवालों का जवाब नहीं है जो सवाल इनके घर से पूछे जाते हैं। आप बताइए कि आप लगातार आंदोलन में थे, इस घटना से कितने आहत हुए आप लोग? इस घटना से हम क्या, पूरा देश को आहत है। हम किसान हैं, हम अपना बेटा तैयार करते हैं इसलिए कि वो हमारे देश की रक्षा करे और देश का स्वाभिमान इस तिरंगे को ऊंचा रखे। तो आहत तो हम भी हैं, लेकिन हम मांग तो यही कर रहे हैं पहले के दिन से कि जो लोग इस घटना में हैं, आंदोलन हमारा था, किसान हमारे थे, ट्रैक्टर हमारे थे, लेकिन जो उपद्रवी लोग थे, जो इस गंदी घटना में जिनकी साजिश थी, वो लोग हमारे नहीं थे। सब कह रहे हैं सरकार उनकी जांच करे, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके से राकेश टिकैत जी के खिलाफ मुकदमा लिख देना, ये गलत बात है। देखिए, एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि जब पुलिस के साथ मीटिंग हुई थी तो तमाम किसान संगठनों से मीटिंग हुई और अंडरटेकिंग दिया गया था, तय रूट तय किया गया था। उस तय रूट पे अगर जिम्मेदारी लेने की बात होती है तो इस बात को भी कहा था कि अगर कुछ अप्रिय घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी भी लेंगे। लेकिन जो घटना घटी पूरे देश को शर्मसार किया। आपके घर वाले भी शायद इसका जवाब पूछते होंगे कि ये क्या हुआ। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो मीटिंग हुई है उसमें जो जवाबदारी सौंपी गई थी, लेकिन जवाबदारी जिन सब लोगों की सौंपी गई थी उन सबसे ही इसमें जवाब लिया जाए। प्रशासन भी ये बताया कि जो रूट प्लान तय किया गया था उस पर बैरिकेटिंग क्यों लगाई गई और जो रूट नहीं था उस पर इतनी हल्की बैरिकेटिंग क्यों लगाई गई, उधर उसकी मतलब पूर्ण रूप से रोकने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। जांच तो सबकी हो, ठीक है। किसान नहीं जानता दिल्ली के रास्ते, वो तो एक जो कहावत है भेड़ चाल, जो लोग आगे चल गए उपद्रवी लोग, ये उन्हीं के पीछे चला गया। किसान इसमें निर्दोष है, उपद्रवी लोगों का दोष है। और सवाल ये रहा कि घर से पूछ रहा, मैं भी किसान लीडर हूं, मेरी पत्नी है, वो पूछती है कि जी देश का झंडा जो है वो तो समझती है कि हमने इसे उतार दिया। मेरी पत्नी समझती है कि हमने तो उतार दिया, यदि किसानों ने उतार दिया। लेकिन देश को सच्चाई दिखाई जानी चाहिए, पता लगना चाहिए। सरकार और एजेंसियां हैं, सच्चाई निकाल के सामने लाएं। किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश और कोशिश ना की जाए। लगातार हम लोग भी अपने चैनल से शुरू से इस बात की आशंका जताई थी कि अन्नदाताओं के बीच कुछ ऐसे तत्व घुसे हुए हैं। जब हम इस खबर को, रिपोर्ट को दिखाते थे तो लगातार हमारा विरोध भी होता था। ऐसा है, जो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो पत्रकार होता है उसके तीसरी आंख, मैं कहूंगा तीसरी आंख होती है। उन्हें आभास था, लेकिन वो जानते थे कि कुछ लोग हैं उसके अंदर, तो कुछ जज नहीं कर पाए। और जो है ऐसे लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। हम जो है इसमें सरकार और पुलिस प्रशासन के साथ हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते किसी भी। लगातार आपको सवाल आपके घर से भी पूछे जाते हैं। आपके तमाम जो जिस जगह से आप आते हैं, जहां के आप नेतृत्व करते हैं, तमाम लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे होंगे कि ये जो शर्मसार कटने वाली घटना सामने आई है, ऐसा क्यों हुआ? देखो, जो दिखता है लोग उसे देखते हैं। मैं किसान लीडर हूं, मैं 64वां दिन आज मुझे इस आंदोलन में है। मेरी पत्नी भी लगातार मेरे से सवाल पूछती है कि देश का जो शान थी तिरंगा, वो कहती है कि किसानों ने उसे जो है उतार के फेंक दिया, जबकि ये सच्चाई नहीं है। लेकिन उसने जो टेलीविजन पे देखा वो मेरे से पूछती है। जिन लोगों ने उस झंडे को उतारा है, झंडे के साथ जो अपमान किया है, उनके खिलाफ जो कठोर कार्रवाई हो। सरकार के पास तमाम एजेंसियां हैं, उनसे छानबीन हो, उनकी पहचान हो। हम उनका समर्थन कतई नहीं करते। और मैं निवेदन करूंगा कि सच्चाई को जो है कैमरा सामने लाए। कैमरे का काम है सच्चाई को सामने लाने का, सामने लाए। जो दुष्ट लोग हैं, इस तरीके के उपद्रवी हैं, जिन्होंने हिंसा की है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। राकेश टिकैत जी के खिलाफ मुकदमा लिख के, ये कोई उसका भरपाई नहीं हो जाएगी कि राकेश टिकैत जी के खिलाफ मुकदमा लिख दोगे तो आंदोलन कुचल जाएगा, किसान भाग जाएगा, किसान को बर्बाद करने का काम कर दिया जाएगा। ये गलत है, वो भी गलत है। और राकेश टिकैत जी के खिलाफ रिपोर्ट लिखना ये भी गलत है।
लगातार हम लोग अपने चैनल के माध्यम से शुरुआती दिनों से इस बात को दिखा रहे हैं कि किसान अन्नदाताओं के आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व घुसे हुए हैं जिसके बावजूद हमारा भी विरोध होता था। जब हम लाइव देने के लिए या फिर काम करते थे हमारा विरोध होता था। कैमरा एक तीसरी आंख है, लोग कहते हैं कि तीसरी आंख है, मैं भी मानता हूं। हो सकता है कि कैमरा बता रहा था कि कुछ हमारे अंदर घुसे हुए हैं, लेकिन भारी तादाद थी किसानों की। हम भी लोग ये नहीं जान पाते कि कौन किस किस गांव से आए हैं, किसान हैं, किसान का समर्थन करने के लिए लोग आए हैं। ऐसे दुष्ट लोग घुस गए थे इसके अंदर। तो यही तो हम कह रहे हैं, यही मांग कर रहे हैं पहले के दिन से ही, उनकी जांच हो, एजेंसी तो सब कुछ निकाल लेंगी। उन दुष्ट लोगों का जो है इलाज किया जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, उन्हें जेल भेजा जाए, जो भी कानून में सख्त से सख्त सजा हो उन्हें दी जाए। लेकिन इसका भरपाई आदरणीय राकेश टिकैत जी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके वो ना की जाए, वो गलत है। आप बताइए कि आप भी को मैं लगातार आपको यहाँ देख रहा हूँ, जो ये घटना शर्मसार करने वाली है, कितना आहत हुए हैं आप लोग? भाई बहुत आहत है। वो तिरंगा फैला देते, हमें कोई चिंता नहीं थी। बाकी ये जो झंडा, एक धार्मिक झंडा लगाया, ये बहुत खेद का विषय है। जिसने भी लगाया वो देशद्रोह का काम किया उसमें। दूसरी बात ये है, एक प्रमाण है हमारे पास, राकेश जी हमारे सामने डंडा पटक रहे थे लोगों पर कि आप इधर मत जाओ। तीसरी बात ये, नरेश जी खुद हमें डांटा नरेश जी ने कि आप रास्ता भटक रहे हो, आप भी इधर से निकलो। और धर्मेंद्र मलिक मोड़ पर खड़े, उन्होंने कही जाओ वहाँ खाना खाइयो जाएगा और आराम से इधर से सीधे रास्ते से ऐसे निकल जाओ। गांव से भी फोन आ रहा है? हाँ, गांव से भी फोन आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं गांव वाले भी कह रहे हैं भाई ये जो घटना ही, तिरंगा भले ही फैला देते, परंतु वो जो दीपू वगैरह है, सिद्धू, उन पर हर आदमी जो है उन पर कटाक्ष करे आज टाइम। तीसरी बात यह है, एक बात बताओ, आप भी वहाँ होंगे मीडिया में, वो लोग कौन थे जो 3 घंटे तक लोगों को किले की तरफ को धकेल लेते कि इधर को जाओ? हमारा एक दीपक नाम का है, वो आ जाएगा, मिलवाएंगे उससे आपको। वो कम से कम 3 घंटे तक वहाँ फंसा रहा और वहाँ लड़ झगड़ कर बड़ी मुश्किल से धक्का मुक्की करके तब निकल कर आए उनकी गाड़ी। इस घटना के बाद कितना आहत हुए आप लोग? हम लोग इस घटना से बहुत आहत हैं। तो प्रेम शुक्ला जी, सुना आपने, आप वो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत के खिलाफ कार्रवाई जो है वो सही नहीं है, उपद्रवियों के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। आप कौन जेन्युइन किसान है, कौन उपद्रवी है, ये पहचान अब कैसे की जाएगी? देखिए, राकेश टिकैत के संदर्भ में किसानों के नेता ही बता रहे हैं कि किस तरह से राकेश टिकैत ने, जो तय समय था, तय समय के पहले उन्होंने ट्रैक्टर रैली क्यों शुरू की। राकेश टिकैत का वीडियो है जिसमें कह रहे हैं कि डंडा लेकर आइएगा और जो हमारी बात नहीं सुनेगा बैरिकेड तोड़ दीजिएगा। लोगों को उकसाने का जो काम कर रहे हैं वो राकेश टिकैत है कि नहीं, उनकी वीडियो सत्यापित है कि नहीं है। ऐसे में जब राकेश टिकैत स्वयं लोगों को दंगा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो क्या वो कानून से ऊपर है? कोई भी राकेश टिकैत या कोई अन्य नेता हो, अगर वह लोगों को, किसानों को लगातार जो है उपद्रव मचाने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनन कार्रवाई करना स्वाभाविक प्रक्रिया है और उस स्वाभाविक प्रक्रिया से कोई नहीं बच सकता। ठीक है विजय तालान जी, वो तो चेतावनी अभी भी दे रहे हैं राकेश टिकैत कि कुछ भी गड़बड़ होती है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। और पहले तो हमने वो सुनाई दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ डंडे भी ले आना, झंडे भी ले आना, और सरकार तो सुन नहीं रही, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए। तो ये भड़काना नहीं है तो और क्या है विजय तालान जी? मीमांसा जी, पहले तो थोड़ा सा एक जो जनाब आए थे और जो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे आपके नेशनल चैनल पर, वो एक तमीजदार व्यक्ति मेरी नजर में बिल्कुल नहीं हो सकते। विजय तालान जी, चलिए आप जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। नहीं, बात रखूंगा ना, जो उन्होंने कहा उसके लिए आप विजय तालान जी, जो देश ने देखा है उसको लेकर सब में बहुत गुस्सा है और इसीलिए मैं आपसे ये गुजारिश कर रही हूँ, आप अपनी बात रखिए क्योंकि वो बात पूरी हो चुकी है। पूरी मेरी नहीं हो चुकी थी ना, उन्होंने जिस तरह से बदतमीजी की, वो बदतमीज आदमी मेरी नजर में हो सकता है। जिस तरह से हम भी बार बार, अब मैं कहना चाहूंगा कि बार बार हम भी यही कह रहे हैं कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हमने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया है। कोई भी इस हिंसा के पीछे किस लोगों को फायदा होने वाला था, हिंसा से नुकसान किसको हुआ? अरे नुकसान हमें होने वाला था तो हिंसा हम क्यों फैलाएंगे? जो जिन लोगों को फायदा होना है उस पर भी जांच कर लीजिएगा कि फायदा इस हिंसा से किसको हुआ और किसको होने वाला था। हमारा नुकसान है तो जिसका फायदा होगा हिंसा वो फैलाएगा। हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, ना ही हमारे किसानों का, ना ही हमारे जो वॉलंटियर थे उनका, जो एक गिने चुने लोग थे जिन्होंने एक तरह का एक कृत्य किया है। हम भी मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनके
खिलाफ। जी देखिए विजय बिल्कुल हम तारण चाहते जी, हैं, नुकसान लेकिन तो देखिए किसानों को, पूरे देश का किसान हुआ के है, पूरा देश राकेश टिकैत को शर्मसार हुआ है। बदनाम किया जाए। किस तरह से दिल्ली जंग का मैदान बन गई, जी, पूरा संसद देश शर्मसार हुआ है। ठीक है, मैं हरिशंकर जी से सवाल नहीं ले पाई हूं, हरिशंकर जी, लेकिन अभी भी विपक्षी दल क्या कर रहे हैं? सिर्फ उकसाने का काम, भड़काने का काम। अब अहिंसक आंदोलन को हिंसक दिखाने की कोशिश हो रही है। यहां पर ट्रैक्टर को हथियार बनाकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था को रौंद दिया जाता है। यह अहिंसक आंदोलन होता है? हरिशंकर जी, लगता है हरिशंकर जी का संपर्क ठीक तरह से नहीं हो पाया है, कनेक्शन में प्रॉब्लम है। मैं एक क्लोजिंग कमेंट, वेद प्रकाश जी, अभी भी इसे अहिंसक आंदोलन की इसे हिंसक दिखाने की कोशिश हो रही। मीमांसा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस की जो 37 शर्तें थी किसानों ने मानी थी, उनका पालन नहीं किया गया। जो राकेश डकैत है, ये दिल्ली पुलिस से बर्खास्त सिपाही है। क्या इनको नहीं पता डिसिप्लिन क्या है, दिल्ली की रोड्स किस तरह जाती हैं? दिल्ली में इन्होंने नौकरी की है, दिल्ली पुलिस में इन्होंने ट्रेनिंग करी है। इनको नहीं पता था राकेश डकैत को कि कैसे लीडरशिप की जाती है। जो इन्होंने भड़काने का काम किया, क्या ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए जिम्मेदार नहीं है? 120 भी अभी जो विजय तारण लेक्चर दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनको शर्म नहीं आती? 384 जो पुलिस वाले इंजर्ड हुए। वेद जी, मेरी आपसे भी देखिए अपील है कि हम थोड़े शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें यहाँ पर, क्योंकि जो कुछ हुआ है बहुत ही गलत हुआ है और पूरे देश को बहुत शर्म आ रही है ये सब देखकर। मैं वेद जी आपको रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। एफआईआर में दर्ज नेताओं को ये नोटिस भेजा गया है। ये जानकारी सभी से पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है। तो आप देख रहे हैं जो कार्रवाई है अब शुरू हो गई है। कई जो किसान नेता हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब ये कईयों के खिलाफ ये लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा रहा है। तो धीरे धीरे अब इनकी पहचान हो रही है जिन्होंने वहां पर हिंसा की, उत्पात मचाया, और अब इनकी पहचान कर उनके खिलाफ अब कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। तो ये लुकआउट नोटिस जारी किया गया है कई किसान नेताओं के खिलाफ। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द कुछ और खबरें लेकर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.